वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो कि पिछले क्लास में चला था, चैप्टर 1 चल रहा है। तो चैप्टर 1 में कुछ यूनिट है जो बच गया है 1.3 और 1.4, जो कि आज चैप्टर 1 कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1.3 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय वाला सिद्ध करने वाला है 4 नंबर में पूछता है जरूर, क्लास 10th में। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सिद्ध करना है, ज़्यादा नहीं, 3, 4 या 5 स्टेप में ये प्रूफली क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। माना कि फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या करेंगे, p/q इक्वल लिखेंगे √5। दोनों क्या है, दोनों इसके इक्वल हो गया। जब इसको परिमेय मान ही लिए हैं तो क्या होगा, p/q के फॉर्म के क्या होगा, इक्वल होगा। तो p/q इक्वल क्या, √5 ले लिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अच्छा इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p/q के होल स्क्वायर होगा, इक्वल क्या, √5 का स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं p² बाई क्या रहेगा, q² लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर है। इधर क्या है, जब भी कोई भी संख्या रूट के अंदर आता है तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 5 बाहर निकल गया, इसको क्या लिख सकते हैं, p² बाई क्या लिख सकते हैं, q × q लिख सकते हैं, क्योंकि डबल है। तो एक q के क्या कहते हैं, उस साइड भेज सकते हैं, इक्वल के वो साइड। तो इक्वल क्या होगा, 5q। अब यहाँ से देखेंगे ये क्या है, पूर्णांक है। ये हमारा पूर्णांक हो गया, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। जो कि कहता है कि कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। कैसे भिन्न के बराबर नहीं होता, इसको डीपली थोड़ा जानते हैं। ये हमारा भिन्न हो गया, p/q हो गया, कोई भी रेशियो में हो गया। मान लो 3/5 है, इक्वल, यहाँ पे कोई भी डिजिट, q का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी q के मान कुछ भी हो सकता है, p के मान कुछ भी हो सकता है। तो q के मान कुछ भी हो सकता है। 5 × समथिंग q के मान 1, 2, 3, 4 जितना भी डिजिट, कोई भी डिजिट हो सकता है। मान लीजिए 5 ही है, 6 है, ठीक है। तो क्या दोनों कभी भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए कहता है भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। भिन्न क्या है, सिंगल डिजिट में होता है। जैसे हो गया 5 × q है, इसका कोई भी डिजिट अगर q के स्थान पर कोई भी रखेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट रखेंगे। अब वो भी कोई संख्या रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल एक डिजिट आ जाएगा। जैसे हम मान 6 मान लिया q के स्थान, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन इसमें भिन्न है, 3/5 है, 3/5 है। जब मान लिया जैसे q के स्थान पर 6 माने हैं तो यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 6 ले लिए। अब 6 ले लें, दोनों का काटेंगे 1/3 आ जाए, इक्वल 30 आ जाएगा। कभी भी दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी पूर्णांक और भिन्न दोनों इक्वल नहीं रहते। इसलिए हमारा जो माना गया उदाहरण था वो गलत हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए माना गया उदाहरण गलत है। यहीं पर हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया। यह एक अपरिमेय संख्या है। यहीं तक फाइनल लिखिएगा, प्रूफ हो गया। 1.3 में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जितने भी क्वेश्चन दिया है √5 दे या √2 दे या √3 दे, जितने भी होगा सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा। ये 5 मार्क्स में पूछता है ज़रूर। एक सेकंड क्वेश्चन है जो कि लॉन्गेस्ट है, इसको भी बता देते हैं। 3 + 2√5 इसको क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 + 2√5 यहाँ पर भी 3 + 2√5 माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या होगा? परिमेय के इक्वल होगा 3 + 2√5। दोनों तरफ वर्क करने पर P/Q के होल स्क्वायर इक्वल 3 + 2√5 का स्क्वायर। तो क्या होगा? पूरा होल स्क्वायर है तो P² क्या होगा? Q² हो गया। इक्वल क्या होगा? यहाँ पर A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो यहाँ क्या होगा? A के स्क्वायर 3 के स्क्वायर क्या होगा? A के स्क्वायर + 2AB। 2 फार्मूला में A इसको माने 3 × B कितना है? 2√5 है। प्लस में क्या होता है? B के स्क्वायर होता है तो B के स्थान पर क्या है? 2√5 है। 2√5 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तब P² / Q भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा? 9 होगा प्लस ये क्या होगा? 12√5 प्लस ये क्या होगा? 4। इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इंटू रूट में क्या? रूट के अंदर से 5 निकल जाता क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो P² क्या होगा? Q इक्वल 29 + 12√5। इसको Q के क्या है? इस एक Q के क्या इक्वल के वो साइड भेज दिया तो क्या होगा? इंटू Q जो क्या है? एक भिन्न हो गया ऐसा जो कि पूरा डिजिट में क्या होगा? पूर्णांक हो गया। तो कभी भी भिन्न और पूर्णांक दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया? साबित हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक स्टेप लिख देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा सिद्धि की निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। अब कोई भी डिजिट मान लें, सेम टू सेम प्रोसेस भाई यही प्रूव करना है। फर्स्ट में क्या है? 1/√2। सेकेंड क्या है? 7√5। थर्ड में क्या है? 6 + √2। तो जितने भी क्वेश्चन दिया गया है अब खुद से बना लेंगे क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा, कुछ में चेंज नहीं करना। यहाँ पर क्या है? दोनों तरफ स्क्वायर लिख देना, P/Q के इक्वल कर देना है परिमेय मान के, और क्या करना? बहुत साइड स्क्वायरिंग करना है। एक Q का क्या करना है? इक्वल के वो साइड लेके चल जाना है और एक Q के छोड़ देना है। उसके बाद पूरा प्रोसेस फिनिश हो गया। अब हमारा सेकेंड है 1.4। 1.4 में कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। इसका कहने का अर्थ क्या है? जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13/13/3125। इसका का नाम एक आ रहा है
कि इसको बिना डिवाइड किए अर्थात बिना भागा दिए हुए बता देना है कि इसको अगर भाग देंगे तो शांत होगा कि अशांत। शांत और अशांत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे 2 में 5 से डिवाइड किए और 3 में 10 से डिवाइड किए, क्या 2 दूनी 4 1, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे तो 2 5 10 2.5। ये क्या है, रुक गया तो इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। जैसे ये क्या 10 में डिवाइड करेंगे 3 से, क्या 3 इंटू क्या होगा 9 1.0 3 9 0 बैठेगा, क्या 3 3 आता है डॉट, ये क्या है अशांत आवर्ती है। ये हमारा क्या है शांत आवर्ती। तो इसी फॉर्म के बोला है कि इस प्रक्रिया के दोहराए बिना, अर्थात जिस प्रकार हम अभी लंबी डिवाइड कर रहे हैं इसको दोहराए बिना, अर्थात इस प्रक्रिया का फॉलो नहीं करना है और क्या करना है इसको बता देना है कि शांत है कि अशांत है। तो ऐसे अभी चेक किए, लेकिन हम इसका एक और मेथड से चेक कर सकते हैं बिना भाग दिए, केवल देख करके कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, अर्थात इस टाइप के होगा कि इस टाइप के होगा। जानते हैं इसके बारे में। तो इसका रूल क्या आता है कि डिनोमिनेटर हर को, ये हमारा हर है, हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, अगर इस फॉर्म में इसका हर आ जाता है, जैसे इक्वल टू क्या होगा 13/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m आ जाता है, तो ये हमारा क्या होगा शांत होगा। n और m क्या कहता है, आप किसी को भी 2 के पावर m या 5 के पावर n मान सकते हैं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, 2 के पावर x 5 के पावर y भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कुछ मान सकते हैं। लेकिन n और m क्या है, पावर है, तो यहाँ भी पावर कुछ भी हो सकता है। इसको ऐसे पावर में तोड़ना है कि 2 के पावर भी कुछ आ जाए, 5 के पावर कुछ आ जाए, तो इसको इस फॉर्म में अगर आ जाएगा इसका, तो क्या होगा शांत हो जाएगा। तो इसको जानते हैं कैसे कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के कई विधि है। जैसे इसको लिख सकते हैं क्या 13 बाई क्या होगा 125 गुने 25 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3125 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और आप लोग समझ, किसी भी संख्या के पावर 0 हो, कोई भी संख्या हो 0 हो, पावर में अगर 0 हो तो क्या होगा वो 1 देता है। 2 के पावर 0 है तो 1 ही देगा, और x के पावर भी 0 है तो 1 ही देगा, या x + 5 कुछ भी हो इसका पावर में 0 हो तो 1 ही देगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, जो कि क्लास 8th में ही इसको पढ़ना है। तो इसको देख लिया, तो हम इस फॉर्म में लिख दें, जो कि क्या है 125 इंटू 25 करेंगे कि 3125 आता है। इसका एक और फॉर्म तोड़ना है 625 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटे 13 बाई लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा मन आपको तोड़ने आ रहा है, जिसने से इजी लग रहा है उसे भी तोड़ सकता है। अब इसको क्या करेंगे 13 बाई, जैसे 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, अब 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 25 होता है। तो ऐसे लिख दें। अब 13 बाई क्या लिखेंगे 5 के पावर, देखो दोनों का बेस समान है, 5 के पावर 3 है 5 के पावर 2 है, अगर दोनों का बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, गुना में रहता है। तो ये बात है, सिर्फ मल्टीप्लाई में गुना में होता है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये पार्ट नहीं आया, 2 के पावर कुछ नहीं आया। जैसे 5 के पावर आ गया 5, कुछ भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 5 के पावर अर्थात सेम डिजिट बाई सेम डिजिट। 5 के पावर 6 भी होता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, एम के जगह पर कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारा 5 के वाला फॉर्म में, इसका फॉर्म में तो आ गया, लेकिन हमारा इसका फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो क्या अपने मन से क्या करेंगे 2 के पावर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब 2 के पावर 0 लिखेंगे तो अभी बताएं कि 2 के पावर 0 अर्थात किसी भी डिजिट या संख्या के पावर में 0 हो तो क्या आता है 1 देता है। इसका रिजेंडेड वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा। जब 1 आएगा तब 5 के पावर 5 है, इसको एक गुना करें तो 125 है, 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा सेम टू सेम रह जाएगा। तो इससे कोई हमारा प्रभावित नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या होगा शांत हो गया, शांत आवर्ती हो गया। अगर इस फॉर्म में आ गया तो हमारा क्या है शांत आवर्ती हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17/8। सेकंड है 17/8। अब इसको बनाना है, इसको भी वही फॉर्म करना है। कौन सा फॉर्म तोड़ना है, 2n इंटू 5m। ये आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ऊपर वाला के नहीं देखना है, ज़्यादातर इग्नोर करना है। अगर काटने वाला हो तभी ऊपर वाला के देखना है, बाकी हमको नीचे से मतलब है। जैसे क्या 2 के पावर क्या लिखते हैं, क्या होगा 8 हो गया। अब दोनों के क्या बेस समान है, तो इसको क्या लिखते हैं 2 के पावर 3 8 हो गया। लेकिन हमारा क्या 5 वाला नहीं दिख रहा है, इसके फॉर्म में तो आ गया, इसके इक्वल है 2 के पावर n है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो इसके n के जगह पर कुछ भी हो सकता है और m के जगह पर कुछ भी हो सकता है। इसके फॉर्म में आ गए इंटू 5 वाला नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे 5 के पावर 0 कर देंगे। 0 करने से क्या हो जाए 5 के पावर 0 हो गया। इसका सोल्यूशन करेंगे क्या होगा 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया शांत हो गया, शांत आवर्ती। शांत आवर्ती हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64/455। 64/455। 64/455 है थर्ड क्वेश्चन। अब इसको ब्रेक करते हैं अर्थात तोड़ते हैं। 64 क्या लिख सकते हैं 5 से डिवाइड करें तो 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 91 लिख सकते हैं। 5 से क्या होगा 9×5 = 45 और 5 × 5 हो गया 95। ऊपर के फॉर्म में क्या है 13। ऊपर का फॉर्म नहीं तोड़ सकते, हम ऊपर का फॉर्म इसलिए तोड़ रहे थे ताकि नीचे के काटा जा सकते। अब ये जो फॉर्म है इस रेशियो में नहीं आएगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रेशियो में नहीं है। 5 वाला तो दिख रहा है लेकिन 2 वाला भी ला सकते हैं, लेकिन हम क्या कहें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इसी में फॉर्म में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई भी संख्या आया था 2 3 2 कुछ भी आ सकता है, मान लिया 3 आ गया 7 आ गया, ऐसा भी कोई डिजिट है और ऊपर में कुछ भी है तो हमारा क्या होगा ये हमारा शांत आवर्ती ना होगा। इसको क्या लिख देंगे अशांत, अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती आवर्ती कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। अशांत आवर्ती। तो ये हमारा क्या कौन सा फॉर्म हो गया, बिना डिवाइड दिए हुए क्या करें चेक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर्थ नंबर 15/1600। 15/1600 ठीक है। 15 ऊपर है 15 है, 16 इंटू 100 लिख सकते हैं, इसको ये फॉर्म और लिख सकते हैं 16 इंटू 25 इंटू 4 इस फॉर्म में लिख दिए। आप सभी के एक साथ लिखेंगे 15/2 के पावर कितना लिखेंगे कि 16 आ जाएगा 16 आ जाए। 2 का क्यूब कितना होता है 3, अगर 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा, लेकिन 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, इंटू इसको क्या कहते हैं 25 को 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं तो 5 के स्क्वायर। 15 क्या हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है तो 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो हमारा कौन सा आया इस फॉर्म में आ गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया। तो हमारा कौन सा होगा शांत, शांत अनावर्ती या आवर्ती भी बोल सकते हैं। तो हमारा चेक हो गया। अगर नेक्स्ट क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन 29/343।
29/343 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको क्या 29 बाई क्या, इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, इसका 7 के पावर 3 कितना 343 आता है। 7 के पावर 3 करेंगे तो क्या 343 आता है। अब हमारा जो इस फॉर्म था 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m, इस फॉर्म में नहीं देख रहा, सॉरी 5 के पावर m क्या है हमारा 5 के पावर m नहीं है, क्योंकि ये अलग ही डिजिट है, अलग ही संख्या है। तो हमारा इसे मतलब है हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, तभी शांत कहेंगे ना, तो ऐसा क्या कहेंगे अशांत, अशांत आवर्ती। उसी प्रकार क्या है डायरेक्ट जैसे 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये हमारा डायरेक्टली क्या होगा क्वेश्चन में दिया है, तो ये हमारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या इसी फॉर्म में दिख रहा है। जब इस फॉर्म में दिख रहा है तो हमारा क्या होगा शांत होगा, शांत आवर्ती हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी फॉर्म में है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन, एक 2 के पावर इंटू 5 के पावर इंटू 7 के पावर कितना कितना है 275। जैसे 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है एंड 7 के पावर 5 है, इस फॉर्म में है। तो क्या ये शांत है कि अशांत है। अगर ए वाला भाग इससे कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो क्या है अशांत है। कटेगा ही नहीं कि 2 के पावर 7 के पावर 5 है, ये बहुत बड़ा डिजिट होता है जो कि क्या होगा अशांत है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार के चेक करना है। जो कि चैप्टर 1 समाप्त हुआ। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।